हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप किस भी लेवल में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप बीकॉम लेवल में कर रहे हैं, एमकॉम लेवल में कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कॉमर्स का एक मेन रोल होता है। इस थ्योरी से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी। मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी है? तो ये अब्राहम मास्लो ने दी है। यूएस साइकोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने क्या बताया है तो चलिए देखते हैं मेन फीचर्स क्या हैं इस थ्योरी के। मेन फीचर्स ये हैं कि विश टू फुलफिल नीड्स इज़ अ मेन फैक्टर इन मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए जो मेन फैक्टर है वो ये है कि आपकी इच्छा है कि नीड्स पूरी हो सकें। मतलब कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है नीड्स पे। तो नीड्स जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं बिहेवियर को, अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी। ह्यूमन नीड्स फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और हायरार्की। ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं वो एक स्ट्रक्चर में है, एक हायरार्की फॉर्म करती हैं, जिसे हम आगे देखेंगे एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के थ्रू। व्हेन वन नीड इज़ सेटिस्फाइड, जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो दूसरी नीड जनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक नीड पूरी हो गई, अब दूसरी नीड हमें पता लग गई है, वो टेंशन क्रिएट करेगी और हम उसे पूरा करना चाहेंगे। तो जब एक नीड हमारी फुलफ़िल हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तब हमारे पास नई नीड भी आ जाती है। और जो नीड हमारी फुलफ़िल हो चुकी है वो हमें मोटिवेट करना बंद कर देती है। यहाँ पे आपने पहले ही पॉइंट में पढ़ा ना कि जो नीड होती है वो हमें मोटिवेट करती है, लेकिन जब हमारी नीड फुलफ़िल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें मोटिवेट करना भी बंद कर देगी। और अब जो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है ना, वो हमें मोटिवेट करेगी कि कुछ ना कुछ करो जिससे हमारी वो नीड्स क्या हो सकें, फुलफ़िल हो सकें। चलिए अब देखते हैं मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में इन्होंने एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के थ्रू बताया है। ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें सबसे लोअर लेवल की नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और सबसे हायर लेवल की नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मास्लो के अकॉर्डिंग आप पहले लोअर लेवल पूरा करोगे, आप पहले लोअर लेवल की नीड्स को फुलफ़िल करोगे, तभी आप हायर लेवल की नीड्स पर पहुंच पाओगे। मतलब पहले आप फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करोगे, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले फिजियोलॉजिकल पूरा करा फिर लव एंड बिलोंगिंग पे आ गए। तो एक सीक्वेंस में चलती हैं चीज़ें। तो इस वजह से ये क्या है, एक हायरार्की में चीज़ें चलती है। ये लोअर है और ये हायर है। फिर इसके बाद जो लेवल है वो कैसा है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो लेवल कैसे हैं? इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं लेवल, क्योंकि एक पूरा होगा तभी तो दूसरे पे पहुंचेंगे, इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो लेवल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो चलिए अब नीड्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो नीड्स हैं वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स की सबसे लोअर लेवल की नीड्स होती है। इसे हम बेसिक नीड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही आप ध्यान रखिएगा कि इसे क्या बोला जाता है। इसे बेसिक नीड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेसिक लेवल की नीड है। अगर आपके लिए सबसे बेसिक लेवल की नीड क्या होगी? हमें रोटी चाहिए है, कपड़ा चाहिए है और मकान चाहिए है। तो ये सबसे बेसिक नीड्स हैं और लोअर लेवल नीड्स हैं। ये इसलिए ज़रूरी हैं, ये इतनी ज़रूरी ये लोअर लेवल में क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। हमें ज़िंदा रखने के लिए ये नीड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें फूड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये सब हमारी क्या है? ये सब फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ह्यूमन बीइंग के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी हैं। क्लोथिंग हो गया, एकोमोडेशन हो गया, रेस्ट हो गया, स्लीप हो गया। यहाँ पर आप एक और लिख लीजिए, स्लीप भी।
ठीक है। तो ये सबसे बेसिक लेवल की नीड्स होती हैं। फिर इसके बाद जब तक आप फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल नहीं करेंगे तब तक आप अगले लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी। तो सेफ्टी नीड्स क्या है? सेफ्टी नीड्स को सिक्योरिटी नीड्स के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सेफ्टी नीड्स या फिर सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स का मतलब कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, जब आपको रोटी मिल गई खाने को और आपकी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो गई, तो अब आप क्या चाहोगे? थोड़ी सेफ्टी हो मेरे पास, सिक्योरिटी हो मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगी फिजियोलॉजिकल नीड्स में मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ये थ्योरी हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को समझने में, कि आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो एम्प्लॉयज़ को। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, कम से कम एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होनी चाहिए वो आप पे करें। मतलब इतनी सैलरी तो कम से कम दें ही कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं एम्प्लॉयज़ की वो फुलफ़िल हो सकें। फिर इसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स क्या होती हैं? ये फाइनेंशियल वाली भी हो सकती हैं और सोशल सिक्योरिटी भी हो सकती है। मतलब कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ओल्ड एज आए तो पेंशन मिले हमें, ठीक है। इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो हमारा, तो ये फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। दीज आर कंसर्न विद प्रोटेक्शन, मतलब पर्सन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। किससे? फिजिकल और फिजियोलॉजिकल हार्म से। जैसे जिस इन्वायरमेंट में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब सेफ्टी मेजर्स अच्छे होने चाहिए, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले, जैसे इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया। तो मैनेजमेंट ऐसी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सकती है, पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, जॉब सिक्योरिटी के थ्रू इस नीड को फुलफ़िल किया जा सकता है। एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर बिल्कुल सेफ्टी बिल्कुल मेजर्स प्रोवाइड करके एक एम्प्लॉय को क्या करा जा सकता है, इस नीड्स को फुलफ़िल किया जा सकता है। इसके बाद आती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब जब हमारी बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी सोशल नीड्स भी हैं वो भी पूरी हो पाएँ। सोशल नीड्स क्या हैं? जैसे कि हम चाहते हैं हमारी फ्रेंडशिप हो, हमारा एक फ्रेंड सर्कल हो, बिलोंगिंगनेस हो, जिससे कि हम अपनी फीलिंग्स को क्या कर सकें, शेयर कर सकें, हम अपनी बात को किसी से कह सकें। तो सोशल नीड्स चाहता है इंसान चाहता है कि लव हो। क्यों चाहता है? क्योंकि इंसान भी तो एक सोशल बीइंग है ना, वो सोसाइटी में मिक्स होना चाहता है। वो चाहता है कि हम किसी से प्यार करें, कोई हमसे प्यार करे, और रिलेशनशिप चाहता है, सोशल इंटरेक्शन चाहता है, ग्रुप्स बनाना चाहता है। तो एक मैनेजमेंट क्या कर सकता है? मैनेजमेंट कैसे इस नीड को फुलफ़िल कर सकता है? टीम वर्क के थ्रू, टीम वर्क देकर एक अच्छा के थ्रू इस नीड्स को फुलफ़िल किया जा सकता है। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स को यहाँ पर हम एक और नाम से भी जानते हैं, ईगोइस्टिक नीड्स। ईगोइस्टिक नीड्स में क्या आती हैं? दो तरह की आपको पढ़नी है, एक इंटरनल एस्टीम है और एक एक्सटर्नल एस्टीम है। इंटरनल एस्टीम का मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट। पहले तो हमें खुद की हमारी नज़रों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना अपनी। अगर हमारी खुद की नज़र में ही हमारे कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? तो इंटरनल एस्टीम का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें फ्रीडम हो अपने काम में, ऑटोनॉमी चाहिए। एक्सटर्नल एस्टीम का मतलब कि दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें प्रशंसा करें मेरे काम की, मेरी पीठ को थपथपाएं, है ना, रिकॉग्निशन हमें मिले, लोग हमें जाने, स्टेटस रिकॉग्निशन हो, मेरा एक स्टेटस हो, मुझे लोग पहचाने, लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लोग मेरे पे ध्यान दें। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब एस्टीम नीड्स आती हैं हमारी। इंडिपेंडेंस मुझे अपने काम में मिले, फ्रीडम मिले मुझे अपने काम में। तो अब एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि वो एम्प्लॉय को कैसे इस नीड से फुलफ़िल कर सकता है। तो एक मैनेजमेंट के लिए वो क्या कर सकते हैं कि वो टाइम टू टाइम जब उसने काम अच्छा किया है तो उसको अप्रेज़ कर सकते हैं, उसको मतलब एप्रिसिएशन कर सकते हैं उसका, और उसे रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड हो गया, ये दे करके, है ना। एक स्टूडेंट लाइफ के लिए जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड होता है,
तो वैसे ही ये अवार्ड्स देकर, एक अच्छी पोजीशन देकर ऑफिस में, तो ऐसी नीड्स को क्या किया जा सकता है, फुलफ़िल किया जा सकता है। अब है लास्ट लेवल की नीड्स, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये हायर लेवल की नीड्स होती हैं। हायर लेवल की नीड्स कौन सी होती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो होती हैं वो सबसे हायर लेवल की नीड्स होती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है कि द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग। जो इंसान कैपेबल है जिस चीज़ के, जब वो उसे मिल जाता है ना, तो वो इसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं, हायर लेवल की नीड्स होती हैं। जैसे कि आप सपोज़ तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। तो जब आप टीचर बन जाएंगे तो वो आपकी कैसी नीड होगी, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं खुद को कि मैं इस चीज़ के बनने के लायक हूँ, और जब मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा तो वो आपका कौन सी नीड हो जाएगी, वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो जाएगी। द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, जिस चीज़ को बनने के वो लायक था, जब वो बन जाएगा तो उसे बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब कि जब खुद का फुलफिलमेंट, अपनी ग्रोथ एकदम टॉप पे पहुंच गई, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये सब क्या है, ये सब वर्ड जो हैं वो इसी नीड से रिलेटेड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से रिलेटेड है। अचीविंग वंस पोटेंशियल ग्रोथ, मतलब जहाँ तक मैं जाना चाहता था वो लेवल अचीव हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब चलते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। नीड्स आर नॉट द ओनली डेटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के लिए, बिहेवियर को सिर्फ नीड्स के थ्रू ही नहीं डिसाइड किया जाता, और भी फैक्टर्स होते हैं जो बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ये केवल स्मॉल सैम्पल पर ही बेस्ड है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑर्डर्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑर्डर होते हैं नीड्स के। किसी के लिए बेसिक नीड्स ही बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई चाहता है कि बस यार रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो हर एक के लिए अपना अपना लेवल होता है, अपना अपना ऑर्डर होता है। किसी के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ना, मेरी ये नीड पूरी हो जाए, मैं जिस लेवल तक पहुंचना चाहती हूँ उस लेवल तक पहुंच जाऊँ। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। डिफरेंट पीपल की अलग अलग ऑर्डर होता है। थ्योरी का यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मतलब कि हर जगह ये अप्लाई होने वाली थ्योरी नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। चलिए अब जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आपकी एक नीड पूरी हो जाती है तो आपकी दूसरी नीड फिर आ जाती है, लेकिन जो नीड सेटिस्फाई हो गई है वो आपको मोटिवेट नहीं करती है। और ह्यूमन नीड्स को कैसे बांटा गया है, हायरार्की में बांटा गया है। एक लेवल पूरा होने के बाद आप दूसरे लेवल पर पहुंचेंगे, और हर लेवल जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक को पूरा करने पर ही आप दूसरे लेवल तक पहुंच पाएंगे। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो सबसे लोअर लेवल की नीड्स होती हैं, जो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। फूड, क्लोथिंग, वाटर, एयर, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। सेफ्टी नीड्स क्या है, सेफ्टी नीड्स जैसे कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, और ग्रेचुटी हो गया, ये सब क्या है, जॉब सिक्योरिटी हो गया, ये सब सेफ्टी नीड्स हैं। सोशल नीड्स का मतलब आपको लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, सोशल ग्रुप्स चाहिए, ये सब आपकी सोशल नीड्स हैं। एस्टीम नीड्स का मतलब लोग आपके काम को पहचानें, रिकॉग्निशन, आपको प्रेज़ करें, और आप पे आपका अटेंशन हो, मतलब लोग जो हैं वो आप पर क्या दें, अटेंशन दें। फिर लास्ट जो लेवल है वो हायर लेवल नीड्स है, जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि सेल्फ अचीवमेंट हो जाना, जब हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। इसे हायर लेवल ऑफ नीड भी बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी अब क्लियर हो गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा अपने चैनल पढ़ाई मेनिया को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।